वेलकम 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 प्यारे बच्चों, आ गए आप। बहुत बढ़िया किया। क्या ले आए सर? तो सर ले आए हैं सीबीएसई क्लास 11 चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 10। क्या कराएंगे सर आज? तो आज कराएंगे सिग्निफिकेंट फिगर, पूरा खत्म कराएंगे। कंटेंट क्या होगा? कंटेंट होगा सिग्निफिकेंट फिगर, उसके नॉर्म्स, न्यूमेरिकल्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडिंग ऑफ, सारा का सारा करेंगे। लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन करेंगे करेंगे करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। पहले के लेक्चर्स में क्या कराया था? डायमेंशन एप्लीकेशन कराई थी, तीनों टाइप की। जिस बच्चे ने नहीं देखी है, रिकमेंडेशन है, देखिए देखिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहां लिंक है, देखिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले जानेंगे आज सिग्निफिकेंट फिगर होती क्या है, फिर उसके जानेंगे रूल्स, क्योंकि उन रूल्स के बेसिस पर हम सिग्निफिकेंट को पहचानना सीखेंगे। क्लियर हो गई? क्लियर हो गई। चलो थोड़ा जूम इन कर दो सर, ताकि हम सिग्निफिकेंट फिगर को जांचें, समझें, देखें। ये देखो सिग्निफिकेंट फिगर, क्या ये ब्लर है? ये अब सही है। चलिए, सिग्निफिकेंट फिगर होती क्या, आपको ये जानना है। देखिए, सिग्निफिकेंट का मतलब क्या है? हिंदी में अगर हम शब्दकोश में खोजें तो हमें यह पता चलता है सिग्निफिकेंट का मतलब है महत्वपूर्ण, यानी कि इंपॉर्टेंट, ऐसी कोई डिजिट जो कि क्या है, इंपॉर्टेंट। तो देखो, अगर मैं ऐसे लिखता हूं 1300, 1400, 1500, 2700, 3000, या फिर लिखो 3800। आप एक बात नोटिस करो। क्या बात नोटिस करो? कि भैया ये बताओ सर, आप सब में तो 100 बोल रहे हो, बस अंतर क्या है? आप शुरुआत की ये वाली डिजिट चेंज कर दे रहे हो, 13, 14, 15, 27, 37। बाकी की ये डिजिट वही है। यानी कि अगर ये वही है तो यानी कि ये हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगी, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण कौन सी डिजिट बची? तो महत्वपूर्ण बची केवल ये डिजिट जो हमें क्या देती है, इंफॉर्मेशन। तो जो डिजिट हमें इंफॉर्मेशन देती है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो डिजिट हमें इंफॉर्मेशन नहीं दे पाती वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो इंपॉर्टेंट है उसे बोलेंगे सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर हो गई बात? तो इस वाले नंबर में कितनी डिजिट इंपॉर्टेंट है? आप कहेंगे 2। कौन कौन सी? 1 और 3। तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हुई? 2। इसको कैसे डिनोट करेंगे? SF, सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें भी कितनी हुई? 2, SF। क्लियर हो रही है बात? बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे? आपने जाना सिग्निफिकेंट फिगर होती क्या है, ठीक है। अब आप जाने कि सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स क्या हैं, हम कैसे पहचानेंगे कि ये सिग्निफिकेंट फिगर है या नहीं है। यहां तो आपने सर सिंपल भाषा में बता दिया, आप पढ़ेंगे क्या? रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर। सर लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? सर लिख रहे हैं बोर्ड पर रूल्स, और फिर एक एक रूल्स को ध्यान से पढ़ेंगे। आ गई है, देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स के सारे रूल्स बोर्ड पे उतार दिए हैं। पहला रूल पढ़ने जा रहे हैं। क्या है पहला रूल? ये रूल क्या बताएंगे? ये रूल बताएंगे कि हम कैसे पहचानेंगे कि हमें जब कोई नंबर दिया जाएगा क्वेश्चन में, जब हमें कोई नंबर दिया जाएगा क्वेश्चन में, तो हमसे कहा जाएगा इसमें बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो हम रूल्स के हिसाब से, नॉर्म्स के हिसाब से अपना दिमाग लगाएंगे और बताएंगे इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। तो उन रूल्स को पढ़ेंगे तभी तो दिमाग लगाएंगे। तो पहले रूल्स है पढ़ना। क्या पहला रूल? देखो, मैं आपको सारे रूल पढ़ाऊंगा, 5 रूल नहीं है, 7 रूल हैं। पहले मैंने 5 लिखे हैं, आपको फिर 2 और कराऊंगा। पहला रूल पढ़ेंगे और पहले रूल को फिर जानेंगे पहला रूल क्या है। ऐसे ऐसे सारे रूल पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए जानिए। सबसे पहला, जूम इन करूं क्या? जूम इन कर दो सर, ये लो, अब अच्छे से दिखेगा, है ना? हाँ चलो देखो, पहला रूल क्या कहता है? ऑल नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब सारे के सारे जो नॉन जीरो नंबर होते हैं वो सब सिग्निफिकेंट फिगर है। एग्जांपल के तौर पर आपको यहां दिखाया जाएगा, देखिए देखिए एग्जांपल। अगर मैं लिख दूं 152 तो सारे नॉन जीरो हैं, या इसमें कोई जीरो है क्या? कोई भी जीरो नहीं है।
तो सारे के सारे नॉन जीरो है। यहाँ पे सर नहीं चमक रहा, हमें थोड़ा सा उधर लिखो। ये सर जो लाइट आती है ना, ये हमें बहुत दिक्कत देती है। ठीक, चलिए इसका भी जुगाड़ करेंगे। 152 तो यहाँ दिख रहा है हमें 152। तो भैया 152 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? तो जाहिर सी बात है 3 है। क्यों? क्योंकि ये तीनों इंपॉर्टेंट है, यानी कि तीनों इंफॉर्मेशन देते हैं हमें। क्लियर हो गई बात? इसमें कोई भी जीरो नहीं है, यानी कि जितने भी नॉन जीरो नंबर होंगे वो सब क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे। सर मैं अगर लिख दूं 15555, इसमें कितनी होंगी? तो इसमें होंगी, इसमें 4 नॉन जीरो है तो कहलाएगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है बात? ऐसा यानी कि जितने भी नॉन जीरो नंबर है, जितने भी 333, 5748, सब के सब क्या है? काउंट कर लो नंबर नॉन जीरो है, क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास आ जाएगी। तो पहला रूल बहुत इजी है। क्या इजी है? कि आपको बताता है क्या कि भैया कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हैं जब नॉन जीरो होता है। दूसरा रूल कहता है ऑल जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। मतलब मान लो मैं शुरुआत में और लास्ट में लिख देता हूं कोई नॉन जीरो, ठीक है, और इनके बीच में कितनी भी जीरो लगा दूं, अगर इनके बीच में कंडीशन क्या है? शुरुआत में और लास्ट में क्या होना चाहिए? नॉन जीरो। और अगर इनके बीच में कितनी भी जीरो है वो सारी जीरो काउंट हो जाएंगी एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें कितनी हुई? 3 2 5, यानी कि 5 सिग्निफिकेंट फिगर है इसके अंदर। ठीक है सर, एक एग्जांपल और तो ये लो, अगर मैं लिख दूं 103 तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? आप कहेंगे इसमें 2 तो नॉन जीरो है तो 2 नहीं चाहिए। गलत। मैं कहूंगा दूसरा रूल कहता है कि ये जो जीरो है इसके पहले भी नॉन जीरो है, इसके बाद भी नॉन जीरो है, तो ये वाली जीरो काउंट होगी एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। तो मैं कहूंगा इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 3। क्लियर हो गई बात? बहुत बढ़िया सर, हमें दिखा। बहुत बढ़िया। सेकंड हो गया, थर्ड पढ़ेंगे। आप ध्यान दें, एक बात समझ लें। क्या बात समझ लें? एक बात ये समझे कि आपको सिग्निफिकेंट के रूल्स बार बार याद करने पड़ेंगे, क्योंकि आप 4 दिन का गैप दो आप भूल जाएंगे। तो नॉर्मल सी बात है, कोई भी भूल सकता है। तो मैंने आपको बोला कि आप सिग्निफिकेंट फिगर एक बार पढ़ लें, अच्छे से समझ लें, पेपर आने से पहले इसे जरूर रिवाइज कर लें, क्योंकि ये पेपर में आता है। इसके ऊपर एडिशन आता, मल्टीप्लिकेशन आता, डिवीजन आता, सब्ट्रैक्शन आता, राउंड ऑफ आता। तो इसके लिए आपको क्या करना? अभी तो आपने यहां पढ़ लिया, बहुत बढ़िया। एक बार पेपर से पहले फिर देख लें सारे रूल, क्योंकि आप 101% भूलने वाले हैं। इतने सारे रूल्स होते हैं। क्लियर हो रही बात? आगे बढ़ते हैं। थर्ड करो सर, थर्ड करो। थर्ड देखो, ऑल जीरो राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट। मतलब कोई मैंने नंबर लिखा 850, ठीक है। अब आप देखो इस नॉन जीरो के आगे क्या लग रही है? जीरो लग रही है, ठीक। इन्होंने कहा ऑल जीरो राइट ऑफ, यानी कि राइट ऑफ नॉन जीरो। नॉन जीरो के राइट में अगर कोई जीरो है, देखो उसके लिए रूल, ऑल जीरो राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट बट टू द लेफ्ट ऑफ अंडरस्टूड डेसिमल पॉइंट। ये क्या बात वाले भाई? अंडरस्टूड डेसिमल पॉइंट, इसका मतलब समझो। मैथ में क्या होता है? मैथ में अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं पहले बताओ? दिख रहा। इस 850 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं मैथ में, कैसे? 850 0.0, मतलब वही है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब मैं इसके आगे पॉइंट लगा सकता हूं, ना लगाऊं तो भी कोई दिक्कत नहीं। यानी कि अंडरस्टूड है कि यहां पर क्या होगा? ये डेसिमल होगा। 850 के बाद क्या होगा? डेसिमल होगा। ये अंडरस्टूड है। तो ऐसे अंडरस्टूड वालों में जहां लिखा नहीं है, हमें पता है ये अंडरस्टूड है, ऐसे में देखो क्या है। ऐसे में अगर यहां पर अंडरस्टूड है कि यहां डेसिमल पॉइंट है बट है नहीं, लिखा नहीं गया, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? इस वाली जीरो को, नॉन जीरो के राइट में जो जीरो है, इसे सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर नहीं करेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर इसे कंसिडर नहीं करेंगे। कब नहीं करेंगे? जब हमें अंडरस्टूड है कि इसके आगे क्या है? डेसिमल है। लिखा नहीं गया, बस अंडरस्टूड है। क्लियर हो गई बात? तो एग्जांपल के तौर पे देख लो। एग्जांपल के तौर पे लिखा है 86400, बस ये लिखा है। 86,400 लिखा है। अब मेरे को बताओ इसके आगे कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है बट अंडरस्टूड है, होगा। तो हम क्या करेंगे? इन दो जीरो को कंसिडर नहीं करेंगे एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। सही है बात? तो यहां कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुई? केवल जो नॉन जीरो है, 86400।
क्लियर हो रही बात? 86400 यानी कि 3 नॉन जीरो है, यानी कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसको मैं देखो कैसे लिख सकता था, और अब इसमें पहले वाला भी तो बढ़ाएंगे, दूसरे वाला देखिए 86400 में आपने बोला सर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, बहुत बढ़िया। अगर मैं इसे ऐसे लिख देता 8604000 में बताओ सर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आप मेरे को बताओ ये वाली तो 2 काउंट ही नहीं होंगी क्योंकि इसके बाद अंडरस्टूड डेसिमल है, तो ये वाली 2 काउंट नहीं होगी, बट ये वाली जो है ये काउंट होगी। क्यों? क्योंकि इसके स्टार्टिंग में भी नॉन जीरो है और एंड में भी नॉन जीरो, तो यानी ये वाली काउंट होगी। तो कितनी हो गई? 1 2 3 4, यानी कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर हो रही है बात? सारे रूल धीरे धीरे अच्छे अच्छे समझ में आएंगे, आएंगे आएंगे, हम जाएंगे जाएंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। बट नेक्स्ट पॉइंट से पढ़ने से पहले इसमें कंडीशन, इसमें भी कंडीशन है। थर्ड पॉइंट में कंडीशन है। पहला रूल क्या था? पहला रूल था कि भैया सारी की सारी नॉन जीरो क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर है। दूसरा रूल क्या बताता था? दूसरा रूल बताता था कि अगर नॉन जीरो के बीच में कोई चिपक के जीरो बैठ जाए, चिपक के कोई जीरो बैठ जाए नॉन जीरो के बीच में, अगल भी बगल भी, ठीक है, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर मानी जाएगी, जाएगी। क्लियर? तीसरा रूल क्या कहता है? तीसरा रूल कहता है मान लो नॉन जीरो के बराबर में जीरोज हैं, नॉन जीरो के राइट में जीरोज हैं और जीरो के आगे अंडरस्टूड डेसिमल है। अंडरस्टूड डेसिमल मतलब लगाया नहीं है, मैथ में होता है, तो अंडरस्टूड है। तो ऐसे में उन जीरो को कंसिडर नहीं किया जाएगा। थर्ड रूल ये बताता है, ठीक है। अब थर्ड रूल में कंडीशन हो रहा है। क्या कंडीशन है भाई? मान लो अगर यही नंबर लिखा होता, ये वाला ऊपर वाला जिसमें हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर बोली है, यही नंबर लिखा होता, बट अगर हमसे वो एक बात जोड़ दे। क्या बात जोड़ दे? कि भाई ये जो 86400 है नंबर, ये सिग्निफिकेंट फिगर में कितनी आपसे पूछेगा, बट एक बात जोड़ दे। क्या बात जोड़ दे? कि 86400 जो नंबर है ये मेजरमेंट से आया। कहां से आया? मेजरमेंट से, यानी कि हमने ऐसा नापा तोला तब ये आया है। तो ऐसी कंडीशंस में ये जीरो काउंट की जाएंगी। अगर वो बोल दे कि ये कहां से आया? मेजरमेंट से आया, केवल उसके इतने बोलने से ये दोनों जीरो भी काउंट फिर हो जाएंगी और क्या कहलाएंगी? यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर। एक और तरीका है इसको जानने का, या तो वो ऐसे बोल दे कि ये मेजरमेंट से आया है, या फिर वो इसके आगे यूनिट लिख दे। अगर इसके आगे उसने यूनिट लिख दी तो फिर आपको वो जीरो कंसिडर करनी पड़ेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो 86400 के आगे उसने यूनिट लिख दी क्या? सेकंड। तो अब कंपलसरी हो गया कि ये मेजरमेंट से आया होगा और आपको ये जीरो कंसिडर करनी पड़ेगी। तो यानी कि यहां पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गई? 5। क्लियर है? इसका मतलब एक बात साफ साफ हो गई। अगर ऐसे लिखा 86400 तो हम मानेंगे कितना? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। बट वो ऐसे लिख देता 86400 सेंटीमीटर, तो अब हमें कितनी बोलनी पड़ेगी? 5। समझ में आ गई बात? यानी कि यूनिट लिख दे या फिर बोल दे कि भैया ये मेजरमेंट से आया है, तो आपको ना चाहते हुए भी इनको क्या मानना पड़ेगा? सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है बात? 3 पॉइंट क्लियर हो गए आपके बहुत ही बढ़िया तरीके से। कोई दिक्कत आई तो वीडियो को एक बार बैक करो और ये बात ध्यान से सुनो जो मैंने दोबारा से बताई। बहुत बढ़िया। कौन से पॉइंट पर आ रहे हैं? चौथे पॉइंट पर आ रहे हैं। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है पहले ध्यान दो। ऑल जीरो टू राइट ऑफ नॉन जीरो, यानी कि कोई भी नॉन जीरो है, मान लो ये 86, इसका राइट ये होता है और इसका लेफ्ट ये होता है, ठीक है। तो उससे बोला ऑल जीरो टू द राइट ऑफ नॉन जीरो, यानी कि नॉन जीरो के राइट में जीरो है, ठीक है। ऑल जीरो टू द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट बट टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट। अब कह रहा अंडरस्टूड डेसिमल पॉइंट नहीं है भैया, इन्होंने डेसिमल पॉइंट लगा डाला, ठीक है। अंडरस्टूड नहीं है, अब इन्होंने बोला अप टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट, यानी कि ऐसे जीरो, कौन सी जीरो? जो नॉन जीरो के तो राइट में है, देखो राइट में है, बट डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में है, ठीक है। क्या बोला मैंने? नॉन जीरो के तो राइट में है, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में है, उनको आपको सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर करना है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होगी? 4। 1 2 3 4। समझ में आ गई बात? अब अंडरस्टूड डेसिमल वाली बात खत्म कर दी इन्होंने। कौन सी बात करी चौथे पॉइंट में? डेसिमल लगाया गया है। अगर डेसिमल लगाया गया है तो उसके लेफ्ट में जो जीरो है और नॉन जीरो के जो राइट में जीरो है वो कंसिडर की
जाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पे ये देख लो 6487, मैंने लिखा 648700 पॉइंट लगा दिया। मान लो अगर पॉइंट ना लगाता तो कितनी होती, 4 होती, बट पॉइंट लगा दिया तो कितनी हो गई, 6 हो गई। समझ में आई आपको बात? बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हमने कह डाली। 5वां पॉइंट, चौथा आ गया समझ में, 5 बातें हैं। ऑल जीरो टू राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, ध्यान दो, ऑल जीरो टू, सर ये लेफ्ट क्यों नहीं आता, राइट राइट बोले जा रहे हैं, लेफ्ट भी तो लेकर आओ, लाएंगे, हम लाएंगे, चीजें लाएंगे। ऑल जीरो टू राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, मतलब ऑल जीरो टू राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, मतलब इसका मतलब ये है अगर डेसिमल पॉइंट के राइट में, डेसिमल पॉइंट के राइट में अगर आप क्या लगा दो, 0 लगा दो, तो 100% वो सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर की जाएगी। एग्जांपल के तौर पे 161.0, तो यानी ये डेसिमल के राइट में है 0, तो आपको इसे कंसिडर करना पड़ेगा, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो गई, 4। 161.00, फिर कितनी करनी पड़ेगी, 5। समझ में आ रही बात? यानी कि डेसिमल के राइट में 0 है तो आपको कंसिडर करनी पड़ेंगी। 5 पॉइंट हो गए। एक बार कंक्लूजन बना लेते हैं। क्या कंक्लूजन बनाएंगे? वो कंक्लूजन मैं आपको पांचों के पांचों पॉइंट बड़े प्यार से समझा देता हूं। पहला पॉइंट बताता था कि सारी की सारी नॉन जीरो क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है। दूसरा बताता था नॉन जीरो के बीच में लुपक्के कोई बैठ जाए 0 तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर मानी जाएगी। तीसरा पॉइंट बताता था कि अगर किसी नॉन जीरो के आगे राइट में 0 लग रही है, नॉन जीरो के राइट में 0 लग रही है, अच्छा राइट है ना, नॉन जीरो के राइट में 0 लग रही है और अंडरस्टूड डेसिमल है, तो हम उन 0 को कंसिडर नहीं करेंगे। बट केस क्या है, अगर उस अंडरस्टूड डेसिमल के बाद, सॉरी अंडरस्टूड डेसिमल के बाद अगर आपको ये कहा जाए कि ये मेजरमेंट से आई है या फिर इनके आगे यूनिट लगा दी जाए, तो फिर वो 0 काउंटेबल होंगी। ठीक है, ठीक। अब चौथा पॉइंट में क्या बताया? चौथा पॉइंट में बताया कि इसी नॉन जीरो के आगे जो 0 लग रही थी, जिसके हम आगे अंडरस्टूड डेसिमल की बात कर रहे थे, अगर वहां डेसिमल लगा दिया जाए तो ये 0 फिर काउंटेबल होंगी। बात सही है, बात सही है। तो यानी कि नॉन जीरो के राइट में जो 0 है वो कब काउंटेबल होगी? या तो उनके आगे यूनिट लगी हुई हो, या बोला जाए वो मेजरमेंट से है, या फिर बोला जाए कि इसके आगे क्या लग रहा है, डेसिमल लग रहा है। बहुत बढ़िया। यानी कि आप एक बात समझ लीजिए, सिर्फ एक केस में नेग्लेक्ट करना उन्हें। किस केस में? जब वो उनके आगे क्या हो, अंडरस्टूड डेसिमल हो। बहुत बढ़िया। पांचवा पॉइंट क्या कह रहा था? पांचवा पॉइंट ये बता रहा था कि भैया अगर डेसिमल के राइट में 0 है तो वो काउंटेबल होगी। ये है पांचवा पॉइंट। छोटी छोटी सी बातें, 5 पॉइंट हो डाले, अब छठा सातवां ऑन बोर्ड आ रहा है। तो बचे हुए बाकी के 2 रूल ये रहे आपकी स्क्रीन पर। स्क्रीन पर जूम इन कर दो सर, जूम इन कर रहे हैं सर। देखो क्या क्या लिखा है सर ने। सर ने 2 रूल लिखे हैं और कुछ नंबर्स लिखे हैं ताकि हम सोल्व कर पाए ऑन द बेसिस ऑफ दैट रूल्स। रूल नंबर 6 क्या कहता है, पहले ध्यान देंगे, बाद में वो बात में पढ़ेंगे। ऑल 0 टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, ऑल 0 टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट आर नॉन सिग्निफिकेंट। मतलब क्या कहना चाह रहा है? ऑल 0 टू द राइट, यानी कि कोई ये डेसिमल पॉइंट है, इसके राइट में कोई 0 है, बट लेफ्ट किसके, कोई नॉन जीरो नंबर के। समझे? कह रहा है ऑल 0 टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो आर कंसिडर नॉन सिग्निफिकेंट। यानी कि ये तीनों के तीनों 0 सिग्निफिकेंट नहीं कंसिडर की जाएगी। केवल कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें? 1 SF। क्लियर हो गई बात? बहुत बढ़िया। बट इसमें एक कंडीशन लगा दी इन्होंने। आल्सो, क्या कंडीशन? देखिए कंडीशन कुछ नहीं है, एक और बात है इसी में। क्या बात है ये समझिए। कह रहा है मान लो इसके आगे भी, यानी कि डेसिमल के लेफ्ट में भी 0 लग जाती तो क्या होता भाई? अगर इसके लेफ्ट में 0 लग जाती तो भी कितनी होती? 1 होती, क्योंकि ये भी कंसिडर की जाएगी एज अ नॉन सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसने ये बोला आल्सो 0 इन लेफ्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर हो गई बात? एग्जांपल के तौर पे एक और समझ लेते हैं। मान लो वो लिख देता 0.005, बताओ कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है।
आप कहेंगे ये डेसिमल के राइट में 0 है और नॉन जीरो के लेफ्ट में है, तो ये तो कंसिडर नहीं की जाएंगी। बात सही है। और डेसिमल के लेफ्ट में भी 0 है तो ये भी कंसिडर नहीं की जाएगी। कितनी होगी? केवल 1 सिग्निफिकेंट फिगर। बात सही है, बात सही है। अगर मैं इसी नंबर में चेंज करके यहां 1 लगा देता तो अब दिक्कत हो जाती। अब क्या दिक्कत हो जाती? देखो इन तीनों जीरो के लेफ्ट में नॉन जीरो है और राइट में भी नॉन जीरो है, तो ये तीनों कंसिडर की जाएंगी। और अब कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगी? 5। समझ में आ गई बात? सारे के सारे रूल्स अप्लाई कर रहे हैं धीरे धीरे। आप कौन सा रूल पढ़ेंगे? रूल नंबर 7 देखो क्या कहता है। ये हटा दूं, ये हटा देते हैं। बहुत बढ़िया। देखो रूल नंबर 7 क्या कहता है? द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर डज नॉट डिपेंड ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट। यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर वाला ये जो हमारा मेथड है ये यूनिट्स पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब अगर आप एक नंबर को कैसे, अगर आप एक नंबर को 6 सेंटीमीटर को 6 किलोमीटर में लिखोगे या फिर 6 मीटर लिखोगे तो क्या किलोमीटर सेंटीमीटर मीटर में लिखने से सिग्निफिकेंट फिगर चेंज हो जाएगी? तो आंसर है नहीं। यूनिट चेंज होने से सिग्निफिकेंट फिगर चेंज होने वाली नहीं है बाबू, ध्यान दें। ठीक है, आगे तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। देख लीजिए 16.4 सेंटीमीटर या फिर 16.4 सेंटीमीटर को आप अगर मीटर में करेंगे तो आएगा 0.164 मीटर। अगर इसको आप किलोमीटर में करेंगे तो आएगा 0.000164 किलोमीटर। तो तीनों में सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी? 3। कैसे देख लो, इसमें कितनी नॉन जीरो है? तीनों नॉन जीरो, तो 3 सिग्निफिकेंट हो गई। बहुत बढ़िया। इसमें डेसिमल के लेफ्ट में है, इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर नहीं करते। अभी बताया, कहां बताया? 6 वाले पॉइंट में। तो इसमें कितनी नॉन जीरो है? ये है। बहुत बढ़िया। तो इसमें भी कितनी होगी? 3। इसकी बात करो, इसमें डेसिमल के राइट में है और नॉन जीरो के लेफ्ट में है, तो ये 3 जीरो तो कंसीडर नहीं की जाएंगी। और ये वाली डेसिमल के लेफ्ट में है तो नहीं की जाएगी, केवल क्या की जाएगी? ये किया जाएगा। समझ में आ गई बात आपको? तो यानी कि यूनिट्स चेंज हो जाने से क्या चेंज नहीं होता? तो यूनिट चेंज हो जाने से सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होती। अब कुछ ये देखेंगे एग्जांपल्स और आपको सिग्निफिकेंट फिगर निकालने की इस तरीका सिखाएंगे। ठीक, अब सारे रूल्स को मिक्स करके मैंने ये कुछ नंबर लिखे हैं और सारे रूल्स इसमें अप्लाई कर डालेंगे। सर हमने तो उतारा ही नहीं। उतारा इन द वीडियो पॉज करो, पॉज करके क्या करना है? बैक करो, नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने जरूरी है। पहला देखेंगे 2.000 m। ठीक है, देखो पॉइंट के बाद 3 जीरो है, ये कंसिडर ना होती, बट एक दिक्कत दे दी इन्होंने। थोड़ा और जूम इन करूं क्या है? ये देख 2 के बाद पॉइंट लग रहा, पॉइंट के बाद 3 जीरो है, पॉइंट के बाद 3 जीरो है, ये कंसिडर नहीं होती। बट एक दिक्कत आ गई, क्या लगा दिया आगे? मीटर, यानी कि यूनिट लगा दी। अगर यूनिट लग गई तो यानी कि ये पूरा का पूरा क्या है? मेजरमेंट है। तो इसमें कितनी होंगी? 4। समझ गए बात? बहुत बढ़िया। 5100 केजी की बात करो, 51 के बाद 2 जीरो है, वो कंसिडर नहीं होती, बट क्या लगा दी? यूनिट लगा दी। तो क्या कंसिडर होगा? होगा। तो कितनी होगी? 4। केवल 5100 लिखते तो कितनी होती? 2। बहुत बढ़िया। 0.050। अब बात करेंगे सारी जीरो की। देखो पहले इसकी बात कर लो, ये डेसिमल के लेफ्ट में, ये तो काउंट होने वाली नहीं है, भूल जाओ। ठीक है, डेसिमल। अब इस वाली जीरो की बात करो, इस वाली की। अब इस वाली की जीरो देखो, ये डेसिमल के राइट में और नॉन जीरो के लेफ्ट में, तो ये भी काउंट नहीं होने वाली भैया। ये दोनों जीरो तो खत्म। बहुत बढ़िया। 5 तो नॉन जीरो, ये तो काउंट होगा। होगा। अब इस जीरो की बात करें, अगर इस जीरो का आगे सेंटीमीटर हट जाता तो भैया ये जीरो भी काउंट नहीं होती, बट इन्होंने क्या लगा दिया? सेंटीमीटर, यानी कि ये काउंट होगा, ये दोनों काउंट होंगे। तो कितना आएगा? 2 आएगा। क्लियर होगी? 2 सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें। चौथे की बात करें 2.5 इंटू 10 की पावर -6। इसको आप कैसे लिख सकते हैं? पहले आप ये देखिए। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे कुछ इस तरह से। कैसे? 6 ना, तो 5 ये आ गया, यानी कि 0.0000025। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। आप ये देखियो, ये वाली तो डिजिट काउंट होगी नहीं क्योंकि डेसिमल के लेफ्ट में है, और ये वाली ये डेसिमल के राइट और नॉन जीरो के लेफ्ट में, ये भी नहीं होगी। तो केवल क्या होगी? 225। कितनी होगी इसमें भी? 2। क्या हमें ये 2 चमका? हमें ये 2 चमका। बहुत बढ़िया। फिफ्थ की बात करेंगे 4.0 इंटू 10 की पावर -4। अब इसे देखो 4.0 इंटू 10 की पावर -4 को, इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको आप ऐसे लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हैं? 0.0005
0 ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये कन्वर्ट करना नहीं आता सर, ठीक है, इसकी किसी और लेक्चर में बात करेंगे। फिलहाल ये देखो, तो ये क्या है, इसमें ये 0 तो काउंट होगी नहीं, ये 3 भी नहीं होगी, और ये वाली 0 काउंट होगी क्या? 4 तो काउंट होगा, नॉन 0 है, बट ये वाली भी 0 काउंट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसके आगे यूनिट नहीं है, यूनिट होती तो काउंट हो जाती। तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 1। इसकी बात करेंगे 6 की, इसमें तो क्या है, इसमें सारी नॉन 0 है, बट केवल एक 0 है, बट वो 0 क्या है, लेफ्ट में भी नॉन 0 है, राइट में भी नॉन 0, तो ये भी काउंटेबल होगा। दिख रहा है हमें दिख रहा है, थोड़ा सा जूम आउट करो सर, ये लो। तो ये वाला 0 काउंट होगी, कितनी हो गई? 3 2 5, यानी कि 5 सिग्निफिकेंट फिगर, ये 5 लिखा है, ठीक है। लास्ट वाले की बात करो, लास्ट वाले को कैसे लिख सकते हैं? 3.500 इंटू 10 की पावर -3, इसको लिख सकते हैं ऐसे 0.003500 किलोमीटर। अब ये तो 3 0 तो काउंट होगी नहीं, बट ये सारी काउंट होगी, क्योंकि इसके बाद क्या लग रहा है? यूनिट लग रहा है, तो यानी कि कितनी होगी? 4 सिग्निफिकेंट फिगर इसके अंदर हो रही। बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब क्या करेंगे सर? अब सर कराएंगे पहले राउंडिंग ऑफ, और उसके बाद कराएंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये रहे आपकी स्क्रीन पर प्रस्तुत कर रहे हैं राउंडिंग ऑफ के रूल्स। 5 रूल है राउंडिंग ऑफ के, सारे सीखेंगे, अच्छे प्यारे प्यारे रूल्स। थोड़ा सा सर जूम इन कर रहे हैं, आज आपको सारे के सारे राउंडिंग ऑफ के रूल समझ में आ जाएंगे। पहला रूल क्या कह रहा है? पहला रूल देखिए, इफ डिजिट इज टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन, पहले तो समझो राउंडिंग ऑफ होता क्या है, उसके बाद आपको जानना होगा क्या। देखिए, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, मान लो ये लिखा है 2.512, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। आपसे बोला गया कि भाई इसे जो है 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करो, मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करो। सही है बात? बहुत बढ़िया। तो आपको ये लास्ट वाली डिजिट क्या करनी है? ड्रॉप करनी है, इसको एलिमिनेट करना है। तो आपसे ये कहा गया था भाई इसको डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है आपको, ठीक है। तो आपको बोला गया ये लास्ट वाली डिजिट जो है इसे ड्रॉप कर दो, क्योंकि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है? 3 डिजिट है। आपको कितने तक राउंड ऑफ करना है? 2 तक करना है। तो आपको लास्ट वाली डिजिट का क्या करना पड़ेगा? ड्रॉप करनी होगी, छोड़नी होगी, हटानी होगी। तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए रूल्स हैं कुछ, ये ऐसे नहीं हटा दी जाएगी, हटाने के लिए कुछ ना कुछ रूल्स फॉलो करे जाएंगे। वो रूल्स पढ़ने जा रहे हैं, उसे कहते हैं हम राउंडिंग ऑफ के रूल्स। ठीक है, बात समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे। चलिए, पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल ये कहता है इफ डिजिट टू बी ड्रॉप इज लेस देन 5 देन प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज। मतलब देखिए, फिर से वही नंबर ले लेते हैं 2.512, ठीक है। आपसे बोलेगा 2 डिजिट तक इसे राउंड ऑफ करो डेसिमल के बाद, यानी कि इसे यहां तक राउंड ऑफ करना है। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। किसको ड्रॉप करना है? सेकंड वाली डिजिट, ये जो 2 है ये, इसको डिजिट को ड्रॉप करना है आपको। ड्रॉप करने के लिए इसने क्या बोला है? इसने बोला है कि जिस डिजिट को आपको ड्रॉप करना है, मान लो वो 5 से कम है, 5 से कम है, ठीक है। आपको पैरामीटर देखना पड़ेगा। पैरामीटर किस तरह से वो भी मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल के लिए आप देखो, ये 2 5 से कम है बड़ा है, ये सेम है 5 है, तो इसने बोला भाई 5 से कम है, तो यानी कि 2 है। अगर ये 2 है तो इससे जो पहले वाली डिजिट है कौन सी? 1, प्रीसीडिंग डिजिट। पहले 2 से 1 पहले वाली कौन सी है? 1 है। ये ऐसे ही छोड़ दो, यानी कि इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो राउंड ऑफ करने के बाद रिजल्ट क्या आएगा? 2.51 हो गया राउंड ऑफ। पहला रूल कहता है कि इफ डिजिट टू बी ड्रॉप इज लेस देन 5 देन प्रीसीडिंग डिजिट विल रिमेन अनचेंज, यानी कि उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, उसे ऐसे का ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। क्लियर हो गई बात? पहला रूल ये था। एक और एग्जांपल समझ लो, और एक एग्जांपल के तौर पे क्या समझाएं। देखिए, अगर मैं मान लूं 2 डिजिट तक ही राउंड ऑफ करना है, बट इस बार इन्होंने बोला 25, 2.5125। क्लियर हो रही बात? ये चमक रहा है? चमक रहा है। वरना 360 FPS में देखो, सेटिंग में जाके उसे चेंज करो, आपको चमकेगा। बहुत बढ़िया। 2.5125 ये है। फिर से बोला 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करो, यानी कि ये जो बाद में 25 लिखा, इसे एलिमिनेट करना है। इसको एलिमिनेट कैसे करेंगे? अब ये तो 5 से बड़ा है, ऐसा नहीं है, आपको पैरामीटर चूज करना पड़ेगा। पैरामीटर कैसे चूज करना पड़ेगा? देखिए, जब सिंगल डिजिट थी तो पैरामीटर था 0 से 10,
जब सिंगल डिजिट थी, 2 थी ना, 2, तो पैरामीटर था 0 से 10, तो आपने पैरामीटर हाफ क्या था उसका 5, आपने चेक करा 5 से नीचे है, बहुत बढ़िया। अब क्या डबल डिजिट है, तो आपको पैरामीटर सेट करना पड़ेगा 0 से 100, समझ में आ गई बात, 0 से 100, तो उसका आधा क्या होगा 50, क्या ये 50 से कम है, तो फिर से ये क्या रहेगी, अनचेंज रहेगी। पैरामीटर डिसाइड करना पड़ेगा आपको खुद, अगर सिंगल डिजिट है तो 0 से 10, डबल डिजिट है 0 से 100, ट्रिपल डिजिट है 0 से 1000, हाफ क्या होगा 500, तो 500 से नीचे वाली अगर है डिजिट तो आपको ये वाला क्या करना पड़ेगा, ऐसे ही छोड़ देना है, 500 से ऊपर होगी तो बात करेंगे, फिलहाल क्या है नीचे वाली की बात कर रहे हैं, तो आपको पैरामीटर सेट करना पड़ेगा अपने आप, ठीक है। ये 2 डिजिट है, अगर मैं ऐसे मान लो 3 डिजिट कर देता, ये लिख देता मैं क्या, ये लिख देता मैं 313, तो आपको इस बार ये 3 डिजिट एलिमिनेट करने थी। अब पैरामीटर क्या करते, अब पैरामीटर करते थे 0 से 1000 और आधा क्या हो गया 500, तो क्या ये 500 से नीचे है, 500 से नीचे है। अगर ये 500 से नीचे है तो इसका मतलब जो इससे प्रीसीडिंग वाली डिजिट है, पहले वाली, उसे लेफ्ट करना है अनचेंज, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया, पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर क्लियर क्लियर। हटा दूं, ये हटा दूं। दूसरा पॉइंट देखो, मान लो कि भैया जो डिजिट है वो 5 से बड़ी है, तो फिर क्या होगा, वही से 2.51, 2 की जगह इस बार 6 है, आपको 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, बट इस बार यहां 2 नहीं है, क्या है 6 है, तो 6 में क्या होगा भैया, 6 तो 5 से बड़ा है, बात सही। अगर 61 ले लेते तो वो 50 से बड़ा होता, समझ रहे हो, अगर 610 ले लेते तो वो 500 से बड़ा होता, तो इसका मतलब ये 5 से बड़ा है। तो अगर ये 5 से बड़ा तो इस प्रीसीडिंग डिजिट का क्या होगा, तो आंसर है प्रीसीडिंग डिजिट 1 नंबर से बढ़ जाएगी, तो यानी कि कितनी हो जाएगी 2.52, राउंड ऑफ करके आंसर आया, ये लिखा। इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड ग्रेटर देन 5 देन प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज बाय 1। बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल सी, अच्छी सी, प्यारी सी ये चीज है, ठीक है। आपने दोनों केस पढ़ लिए, कौन कौन से दोनों केस, जब एक बार क्या था 2.512 था, ये लेस देन क्या था 5, और एक बार आपने पढ़ लिया 2.516, ये क्या था ग्रेटर देन 5, दोनों डिजिट पढ़ लिया आपने। जब एक बार 5 से छोटा, एक बार 5 से बड़ा, मान लो ये साला 5 भी आ जाता, फिर क्या कर लेते आप, समझ रहे हो बात, ये 5 भी आ जाता, तो 5 आ जाता तो फिर आप फंस जाते, कैसे फंस जाते वो आपको देखना पड़ेगा। मान लो लास्ट का डिजिट 5 है, 5 है, ये लो 5 बनाते हैं, देखो अब ये लास्ट की डिजिट मैंने क्या कर दी, ये 5 6 7 कर दी, आपको क्या ड्रॉप करना है, ये ड्रॉप करना है। अब आपने देखा भैया इसमें तो 500 आ रहा है, बट आपको एक बात ध्यान देनी है, 5 के बाद क्या है 6 और 7 है, यानी कि ये 500 से बड़ा है। अगर ये 501 होता 01, तब क्या करते, तब भी क्या है 500 से बड़ा है, 500 से बड़ा, तो इसका मतलब क्या होगा, प्रीसीडिंग डिजिट 1 से बढ़ जाएगी, तो हम क्या करते हैं 2.52। तो थर्ड पॉइंट यही है, इफ डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5 फॉलोड बाय नॉन जीरो नंबर, फॉलोड बाय नॉन जीरो, इसका मतलब क्या है भाई, नॉन जीरो का मतलब, इसका मतलब क्या है, नॉन जीरो फॉलोड बाय, यानी कि उसके आगे नॉन जीरो नंबर है, कंडीशन ये है उसके आगे नॉन जीरो नंबर है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये हो, कहीं ना कहीं तो नॉन जीरो आना चाहिए, चाहे इसके बाद आ जाए, समझते हो बात, तो कहीं ना कहीं तो नॉन जीरो आ रहा, फॉलोड बाय नॉन जीरो, यानी कि आगे नॉन जीरो है कहीं, तो उसमें केस में क्या होगा कि वो भैया आधे से बड़ा होगा, और आधे से बड़े को क्या करते हैं, पिछले वाली को एक डिजिट बड़ा डालते हैं। समझ में आ गई बात, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया आपको, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब मान लो, क्या मान लो कि भैया मैं नहीं ले रहा, मैं नॉन जीरो नहीं ले रहा, मैं तो इसे 5 पे सीमित कर दिया या 5 0 कर दिया। अब बताओ अब क्या करोगे, 5 0 कर दिया या फिर 5 पे सीमित कर दिया, मतलब वही है, मतलब आगे नॉन जीरो नहीं है, या तो 5 है, 5 वाले केस में दिक्कत है और किसी में दिक्कत नहीं है, क्योंकि 5 से बड़ा है तो पीछे वाले को 1 को बढ़ा देंगे, 5 से छोटा है तो पीछे वाला वही रहेगा, ठीक है, घटेगा नहीं, क्लियर होगी बात। मगर 5 है या फिर 5 के आगे जीरोस है, 5 0 0 0 5 है केवल, बस, तो क्या होगा उस केस में, क्या होगा, तो उस केस में 2 केस होंगे, चौथा पांचवा, क्या केस है देखें, तो हम चेक करेंगे, अगर केवल 5 है या 5 के अगर 0 भी लग रहा है तो हम चेक करेंगे जो प्रीसीडिंग नंबर है ये वाला, ये ओड है या इवन है, ठीक है। मान लो अगर ये ओड होता, अगर ये ओड है फिलहाल तो 1 है, तो ये 1 से बढ़ जाएगा, +1 हो गया इसमें,
समझ गए ये बात? अगर कब है? ऑड है, ठीक है भाई। मगर अगर ये इवन होता, ये लिखा होता 2.52, ये लिखा था 2.545 लिखा होता। अब क्या करते आप? तो देखो लास्ट में 5 है, क्योंकि 2 डिजिट तक ड्रॉप करना आपको, 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना, तो लास्ट डिजिट ड्रॉप करनी पड़ेगी। लास्ट डिजिट देखने आपने 5 है, अगर ये 5 है तो पीछे वाली देखो, पीछे वाली क्या इवन है, तो इवन है तो ये वाला अनचेंज रहेगा, सेम रहेगा, यानी कि सेम किसमें? इवन में। क्लियर हो गई बात? बहुत बढ़िया बात थी ये। तो हम पढ़ देते हैं, क्या पढ़ देते हैं देखिए। इफ डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5 देन प्रीसीडिंग लेफ्ट अनचेंज इफ इट इज इवन। अगर डिजिट को जो ड्रॉप करना है वो 5 है तो उससे पिछली वाली अनचेंज रहेगी। क्यों? कब? जब प्रीसीडिंग क्या है? इवन है। और अगर वो ऑड है तो 1 से बढ़ जाएगी। इतनी बात समझ में आई क्या? आई क्या? आई क्या? तो ये है राउंड ऑफ के अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से रूल आपने पढ़े। अब क्या करेंगे सर? अब सर कराएंगे आपको क्या? आपको कराएंगे सर एडिशन सब्ट्रैक्शन और पता नहीं, एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से न्यूमेरिकल। ध्यान दें क्या ध्यान दें? सर न्यूमेरिकल्स ले आए हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। बच्चों एक चीज का ध्यान देना विशेष तौर पे, एडिशन सब्ट्रैक्शन में और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में दो जन सेम होते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन में एक जैसे रूल फॉलो होते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में एक जैसे रूल फॉलो होते हैं। तो यहां पर मैंने बनाया भी कुछ इस तरह से, एडिशन सब्ट्रैक्शन का एक जगह रखा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का एक जगह रखा। बस जरा सा अंतर होता है इन दोनों में, एडिशन सब्ट्रैक्शन में कुछ है और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कुछ है, बस जरा सा अंतर होता है। वो जरा सा अंतर ही आपको समझना है, दैट्स इट। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने एक एक न्यूमेरिकल सबका किया है, जैसे सब्ट्रैक्शन का भी एक है, एडिशन का भी एक है, मल्टीप्लिकेशन का भी एक है, डिवीजन का भी एक है, ताकि आपको चीजें क्लियर रहें। ठीक है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं एडिशन का। जूम इन कर दूं थोड़ा सा, ये देखो। चलिए, तो जैसे इसमें आपको प्लस करना है 7.21 12 यानी कि 12.141 0.0028। इन तीनों को आपको क्या करना है? प्लस करना है ऑन द मेथड ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। कैसे करेंगे वो समझो जरा ध्यान से। बहुत बढ़िया। आप ये देखिए, इन तीनों में इसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसमें है? तो पहले हम एक काम करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करते हैं। इसमें 3 नॉन जीरो है, यानी कि इसमें 3 है। इसमें 5 नॉन जीरो है, यानी कि इसके अंदर 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। और इसके अंदर ये लेफ्ट वाली और ये पॉइंट के राइट में और नॉन जीरो के लेफ्ट में, यानी कि केवल 2 है, 2 8। तो इसमें कितनी हो गई? 2। क्लियर हो रही बात? तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाला डिजिट कौन सी है? 0.0028। बहुत बढ़िया। तो आपने क्या करना है? सबसे पहले तो इन तीनों का एडिशन कर लो बेसिस पे, नॉर्मल तरीके से, जो नॉर्मल तरीके से एडिशन होता है। तो नॉर्मल तरीके से एडिशन करने के बाद आया 9.3538, जो नॉर्मल तरीके से एडिशन करने के बाद आया। बहुत बढ़िया। अब आपको क्या करना है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन में दोनों में एक ही चीज करनी है। क्या करनी है? आप देखो, इन तीनों में से सबसे कम डिजिट वाली सबसे कम सिग्निफिकेंट कितनी फिगर है? तो कब वो है? 2, यानी कि सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है आपकी 2। तो आपको राउंड ऑफ इस डिजिट को कहां तक करना होगा? 2 डिजिट तक। ध्यान दे बात पे, इसी को आपको ध्यान देना है कि यानी कि आपका जो रिजल्ट आया है ये, इसको आपको कितनी डिजिट तक राउंड ऑफ करना है? 2 डिजिट तक आपको इसको राउंड ऑफ करना है। क्यों 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है? क्योंकि सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? 2। तो यानी कि डेसिमल के बाद आपको 2 डिजिट तक क्या करना है? इसको राउंड ऑफ करना है। तो यानी कि यहां तक आपको राउंड ऑफ करना है। ठीक है बात? बहुत बढ़िया। तो यानी कि इसको आपको एलिमिनेट करना 38 को। अब 38 देखो, ये कौन सा वाला पैरामीटर आ गया? 0 से 100। अब 0 से 100 ये 50 से कम है, तो यानी कि 50 से कम है, तो ये वाला फैक्टर अनचेंज रह जाएगा, केवल ये रह जाएगा, यानी कि 19.35 इसका क्या है? फाइनल आंसर एडिशन में। क्लियर हो गई बात? तो आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या करना होता है? आपको देखना होता है कि किस नंबर में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है, और उतनी डिजिट तक उसे क्या करना है? डेसिमल के बाद तक उसे क्या करना है? ध्यान दे, उतनी सिग्निफिकेंट तक उसे राउंड ऑफ करना है डेसिमल के बाद। तो इसमें 2 थी, तो मैंने डेसिमल के बाद 2 डिजिट पकड़ी और उसके बाद राउंड ऑफ कर दिया। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन करते हैं। ऐसे टाइप के क्वेश्चन देखो, आपसे बोला गया 4.0 इंटू 10 की पावर -4 को सब्ट्रैक्ट करो किससे? 2.5 इंटू 10 की पावर -6 से। बहुत बढ़िया। तो आपने पहले इसको तो ऐसे लिख लिया,
0.00 फॉर्म में 0.00040, और इसको आपने ऐसे लिख लिया माइनस इसको 0.0000025। क्लियर होगी बात, 5025। बहुत बढ़िया। अब आपको इसे सब्ट्रैक्ट करना है, तो सबसे पहली चीज तो ये है आपको इसे नॉर्मल तरीके से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो नॉर्मल तरीके से सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर आया ये 0.0003975। नॉर्मल तरीके से अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बहुत बढ़िया। अब आपको देखना दोनों डिजिट में से सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसके पास है। ठीक है, एक चेंज है। क्या चेंज है? आपको मैंने ये वाला बताया था, अगर इसमें आप किलोमीटर लिख देते हैं तो ये डिजिट काउंट होती है। ऐसा नहीं है, आप इसमें किलोमीटर यूनिट लिखे ना लिखे तब भी ये क्या होती है, ये काउंट होती है। इसे थोड़ा बहुत चेंजेस कर लें। बहुत बढ़िया। तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो गई? तो ये वाली तो काउंट होगी नहीं, ये वाली भी नहीं काउंट होगी, तो केवल कौन सी होगी? ये वाली होगी। तो इसमें कितनी होगी? 2। और इस वाली में कितनी है? इसमें भी 2 है। तो मिनिमम कितनी हो गई सिग्निफिकेंट फिगर? 2। बहुत बढ़िया। तो इसे राउंड ऑफ भी करना क्या है? 2 डिजिट तक करना है। बात सही है। तो यानी कि आपको इसे कहां तक राउंड ऑफ करना है? यहां तक करना है, 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। ठीक है, यानी कि लास्ट से 2 डिजिट, ये लास्ट है ना, इससे 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। ठीक है, तो यानी कि 2 डिजिट ही होगी। अब आपको इसको एलिमिनेट करना है, इस वाले फैक्टर को, 75 को। ये जो 75 है ये कहां लाई करता है? 0 से 100 वाले पैरामीटर में लाई करता है, यानी कि 50 से ऊपर है। 50 से ऊपर है तो यानी कि पीछे लास्ट प्रीसीडिंग डिजिट में जो 9 है इसमें 1 प्लस हो जाएगा। अगर इसमें 1 प्लस हो गया तो ये यानी 40, तो मैं इसे लिख सकता हूं 0.00040। बात सही है। बट अगर इसको इस फॉर्म में लिखना चाहूं तो आंसर ये रहा, क्योंकि कभी कभी आंसर आपको इस फॉर्म में नहीं इस फॉर्म में दिया जाता है, तो आपको याद रखना होगा। क्लियर हो गई बात? कुछ एग्जांपल्स, कुछ न्यूमेरिकल मैं आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे अटेम्प्ट करना, सोल्व करना, बहुत बढ़िया रहेगा। आप कौन सा सीखेंगे? आप सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन और कौन सा? डिवीजन वाला। थोड़ा सा कैमरा घुमाएं, ये देखो। आहा, चलिए अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या अंतर है आपको ये समझना है। देखिए मल्टीप्लिकेशन में क्या करना, आपसे बोला गया ये 3 नंबर है, 75.5 इंटू 125.2 इंटू 0.51। इन तीनों को आपको आपस में क्या करना? मल्टीप्लाई करना। तो सबसे पहली बात तो ये, आप इन्हें क्या कर लो, आपस में मल्टीप्लाई कर लो, जैसे सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं। तो आंसर आया 4820.826। आपने मल्टीप्लाई सीधा सीधा कर डाला। अब आपको चेक करना है कि इन तीनों नंबर में से सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसके पास है। बहुत बढ़िया। तो हम कहेंगे किसके पास है? 75.5। इसके पास 3 है, इसके पास 4 है, और इसके पास कितनी है? 2। तो यानी कि सबसे कम कितनी है? 2। तो आपको राउंड ऑफ भी कितना करना पड़ेगा? 2 तक। बट एक चेंज है, इसी बात पे आपको ध्यान देना है। क्या चेंज है? ध्यान दो। एडिशन सब्ट्रैक्शन में राउंड ऑफ करते थे डेसिमल तक, डेसिमल का, पॉइंट का, डिजिट का डेसिमल। ठीक है, उसमें राउंड ऑफ करते थे किसका? डेसिमल का। मतलब ऐसे देखो, आपने यहां बोला था 2 डिजिट तक, 2 डेसिमल तक आपको क्या करना है? राउंड ऑफ करना है। तो आपने ये 2 डिजिट पकड़ी, ठीक है, डेसिमल के बाद जितनी भी है, लास्ट में यहां 4 डिजिट है डेसिमल के बाद। ठीक है, तो आपको 2 हटानी है, क्योंकि आपको कितना करना है? 2 तक करना है। तो आपने ये 2 डिजिट पकड़ी, उसके बाद ये जो लास्ट की इन्हें एलिमिनेट करना था। इसमें देखो, इसमें क्या करना पड़ा? इसमें डेसिमल के बाद आपने इसमें भी 2 करनी है, तो जो 2 नॉन जीरो उन्हें आपने पकड़ा, और ये लास्ट की 2 एलिमिनेट करनी थी आपको। समझ में आ रही है बात आपको? ठीक है, आप इसमें देखो, बट इसके अंदर ऐसा नहीं होगा। किसके अंदर ऐसा नहीं होगा? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ऐसा नहीं होगा। इसमें डेसिमल तक का राउंड ऑफ नहीं होता। इसमें होता क्या है? इसमें आपको 2 डिजिट राउंड ऑफ करना है, पूरे नंबर का 2 डिजिट, पूरे नंबर का। तो यानी कि ये पूरा नंबर है 4820.826। इसमें से भी केवल 2 नंबर का, जो शुरुआत में 2 नंबर है, उनका राउंड ऑफ करना है। दैट्स इट, कोई बात नहीं। इसमें केवल क्या करना है? शुरुआत की 2 डिजिट। अगर उन्होंने बोला 2 डिजिट तो यानी कि आपको शुरुआत की 2 पकड़नी है। अगर उसने बोला 3 तो आपको पकड़नी है 3। बोलेगा वो कुछ नहीं, आपको अपना आप से लिखना है कि सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसके अंदर है। तो इन्होंने 2 सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करी, तो आपको यानी कि 2 डिजिट तक आपको क्या करना? राउंड ऑफ करना है। दैट्स इट। तो आपको यहां तक करना था 48, ठीक है, और बच्चे वो को क्या करना था? ये वाला जो फैक्टर है ये 20.826, इसको क्या करना है? आपको एलिमिनेट करना है। बहुत बढ़िया। तो अब ये बताओ मेरे को, ये जो 20 है ये कौन से पैरामीटर में आएगा? 20 पैरामीटर आएगा 0 से 100, तो 50 से नीचे है। 50 से नीचे है यानी कि ये वाली डिजिट ऐसी की ऐसी लिख दो। 48 लिख दी हमने। बहुत बढ़िया। जब 48 लिखी तो ये वाला पूरा फैक्टर देखो, ये वाला 2826 यानी कि 20,886। तो
तो ये किस रेंज में आएगा? ये आएगा कौन सी रेंज में? 10,000 से लेके 1,00,000 तक की रेंज में, ठीक है। तो ये 50,000 से नीचे है, तो यानी कि ये डिजिट क्या होगी? सेम रहेगी। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? आप इसको हटा के क्या लिख सकते हैं? 0000। क्लियर होगी बात? देखो पॉइंट के बाद भी आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? 00, बट उसका कोई मतलब नहीं है, आपने सीधा क्या कर दिया? अप्रॉक्स राउंड ऑफ कर दिया। समझ में आ रही है बात? मैंने क्या बोला आपको इसमें क्या करना होता है? इसमें आपको करना है कि आपसे बोला भैया राउंड ऑफ करो अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो आपने 2 डिजिट पकड़ ली बस, तो बाकी की आपको राउंड ऑफ कर देनी है। सही है बात? और राउंड ऑफ में आपको बड़ा बड़ा राउंड ऑफ करना है। कैसे राउंड ऑफ करना है? ये देखो, आपको ये सारी डिजिट क्या करनी है? राउंड ऑफ करनी है। अब आपको ये वाला फैक्टर देखना पड़ेगा, ये वाला फैक्टर। तो ये वाला फैक्टर किससे कम है? आधे से कम है। जब आधे से कम है तो 48 में कोई चेंज नहीं आएगा, हमने लिख दिया 48, ठीक है। अब बाकी की चीज हमने इसमें क्या लिख दिया? बाकी की चीज यहां पे देखो क्या, अब आपने जब इतने फैक्टर को राउंड ऑफ किया है, इस बात को समझना, जब इतने फैक्टर को राउंड ऑफ किया है तो राउंड ऑफ में ऐसा कभी भी नहीं होगा कि 50,000 का 5 बन जाएगा। ध्यान देना इस बात का, 50,000 का 5 नहीं लिख सकते राउंड ऑफ में। राउंड ऑफ का मतलब है छोटी छोटी डिजिट का राउंड ऑफ, ठीक है। जैसे कि अगर लिखा है 481 तो उसको आप 480 लिख सकते हो, एक का अंतर, ज्यादा अंतर नहीं, इतना ज्यादा बड़ा अंतर नहीं आएगा। आप 4820 को 4820 को 48 नहीं लिख सकते केवल, समझो इस बात को। 48 को 20 को आप क्या लिख सकते हो? 4800 लिख सकते हो, 20 हटा सकते हो, बट ऐसा नहीं कि आपने हजारों का फासला ला दिया। राउंड ऑफ का मतलब हजारों का फासला नहीं होता। तो 4820 को आप क्या लिख सकते हो? 4800 लिख सकते हो। बात सही है, ठीक है। अब डिवीजन का देखते हैं। डिवीजन का देखो, 2.13 इंटू 24.78 डिवाइड बाय 458.2 डिवाइड आ गया। तो सिंपली इसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, अपना सोल्व कर लो, तो आंसर ये आ रहा है आपका। सोल्व करने के बाद बेसिक चीज, अब देखो किसमें कितनी सिग्निफिकेंट है। इसके अंदर 3 हो गई 2.13 में, इसके अंदर 4 हो गई और इसके अंदर भी 4 हो गई, यानी कि मिनिमम कितनी है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आपको कितने डिजिट तक इसे राउंड ऑफ करना होगा? 3 तक करना होगा। बहुत बढ़िया। तो आपने 3 डिजिट पकड़ी, ये वाली, और ये 3 को क्या करना? आपको एलिमिनेट करना है। तो 193 को आपको क्या करना है? एलिमिनेट करना। अब बताओ मेरे को 193 किस पैरामीटर में आता है? ये आता है किस पैरामीटर में? 0 से 1000 वाले पैरामीटर में। सही है बात? तो 500 से कम है तो ये वाली डिजिट क्या रहनी है? सेम रहनी है, 0.115। क्लियर हो गई बात? आप इसके ऊपर आपको इसके ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और भी ऐसे कई सारे क्वेश्चंस की। आप वीडियो अभी भी देख रहे हैं, बहुत बढ़िया। अच्छी लगी लाइक कर दो, बेकार लगी डिसलाइक कर दो, मेहनत तो की गई है, ठीक है। और चैनल पे नहीं हो तो क्या कर दो? सब्सक्राइब कर दो। दैट्स इट, बाय। इस वीडियो के लिए इतना ही।